मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। तेरा और तेरे महबूब की मजलिस और तेरे प्यारे प्यारे बंदे आक़ाल इस्लाम के दीवाने, आक़ाल इस्लाम की उम्मत और तेरा फरिश्ता नूर का शामियाना ताने सब के सब खड़े हैं, सब बगौर समात कर रहे हैं। झमाझम अनवार और रहमत की बारिश हो रही है। सारे लोग गोता जन है। मालिक मौला करम फरमा, इस पाक मजलिस में मुझ जैसे कम गो को भी कुछ बोलने की तौफीक अता फरमा। गौसुल आज़म मोमिन बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे काव इमाम मददे, पीर कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़े अली, राज़दार कुल तो कंज़न हज़रत तेग़े अली, या सैयदी या मुर्शिदी सरकार। दुआ की दरख्वास्त है, सारे दीवाने आपके हैं, मैं भी उसमें शुमार किया जाता हूँ। सरकार निगाह हो जाए, करम फरमाइए। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि नूरशी अजमईन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु मिनल करीम। मिल्लत इस्लामिया, जो ये आप लोगों ने इश्क का इज़हार किया, यही इश्क आपको जन्नत का ज़मानत देगा। हक़ यही है, इसलिए कि हदीस शरीफ है कि आप या हम अगर अक़ल इस्लाम की उम्मत में आला मकाम रखते हैं और जन्नत का हकदार वही रखता है जो आक़ाल इस्लाम का चर्चा हो, उनके घराने का चर्चा हो और दिल न मचले। अल्लाह अकबर। आप लोग ने खूब दादो तहसीन दिया और उल्टा आपको भी अल्लाह ने अता किया। इतना महफिल सजाने के लिए कम से कम 1.5 गो चाहिए, उससे कम नहीं लगता ही होगा, 1.5 गो लगता है। कुर्बान जाइए हमारे शाहजहां बाबू के मोहब्बत पे। उन्होंने कहा हजरत आवेला हो तो हमारा बेटा के बियाह है। हाँ बोलती हमारा बेटा के बियाह है जी, बियाह है। तो हम बोले हाँ अब कुदरत की शान देखिए कि मौका ऐसा मिला कि एक नहीं हम 5 आ गए, 5 आ गए, 5। यही 5 है मकसूद कायनात जी, उसी से 5 आ गए। हाँ, उन्हीं के मुनासबत से और शादी खानाबादी उन्हीं से तो चला, उन्हीं से चला, उन्हीं के घराने से चला। मेरे मिल्लत के भाइयों, उनके घराने से हमें सदाकत मिली। शादी का जो ये तोहफा है, ये शादी करने से लड़की और लड़का दो एक प्लेटफार्म में जो आते हैं, ये जिंदगी का जो दौर चलता है और ये नस्ल इंसानी को फरोग देता है, जिंदा रखता है, उन्हीं के घर से तो मिला है। 5 है मकसूद कायनात। मेरे मिल्लत के भाइयों, यही 5 को पकड़ के रखिएगा तो कामयाब हो जाइएगा। हक है, ये हम नहीं कहते हैं, सब यही कहते हैं जी। जो उनके वारिसीन हैं वो यही कहते हैं। हम लोग भी पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सीधा रास्ता चला। अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम इकराम है, जिन पर, बात समझिएगा, जिन पर तेरा इनाम इकराम है। कौन कहता है? अल्लाह कहता है कि मेरा इनाम इकराम उन पर है जो मोहम्मद मेरे महबूब के रास्ते पे चल दिया, उन पे मेरा इनाम इकराम है। मेरे मिल्लत के भाइयों, ये कौन लोग चलने वाले हैं? कुरान से पूछिए कौन है चलने वाले। कुरान ऐलान करता है नबी, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन व उलाइका रफीका, यही 4 गिरोह
है जो तुम्हें मुझ तक आने की दावत देता है और चलने का तरीका सिखाता है, दिखाता है मेरे मिल्लत के भाइयों। तुझसे तो पूरा समझ आ रहा था। अल्लाह अकबर, हम न जाना रहियो यहाँ के तनी तनी को लइको हमरा चिन्ह जी। यहाँ के बच्चों के साथ हमने गुजारा है और यहाँ के मस्जिद में ही में हम रहते हैं। हमारे हजरत है, इनके साथ रहते हैं। जितने बच्चे सब मेरे साथ रहे, बुढ़वो से रही छथिन मगर बच्चा ज्यादा रहे हमारा साथ जी। मेरे मिल्लत के भाई, ऐसा हम नहीं सोचे थे कि इतनी मजिस कामयाब कामरान क्यों हुआ। चाहे कुछ भी हो, शाहजहां चाहे कुछ भी हो, यहाँ के लोग चाहे कुछ भी हो, शरीयत से अलग जिंदगी गुजारते हो जरूर, मगर इश्क की बात आती है तो बिल्कुल खड़ा उतर जाते है ना, है ना। मगर काश के हम खड़ा उतरते, उधर भी खड़ा उतरते। जिंदगी की राह में जो मसाइल पेश आते हैं उसमें भी खड़ा उतर जाते। तो खुदा की कसम कुरान ऐलान करता है, वला तक़रू सलाता व अंतुम सुकारा। है ना, हो कि ना हो, है हो बोला ना, तुझा ना बोलू तो कैसे बोलवा। आई कब नाजिल चलो याद करीबा कब नाजिल सरकार के जमाना रहे, अभी भी सरकार के जमाना है, मगर कुरान के हिसाब से हम लोग वो दीद नहीं है जो आका को देखे, नहीं है दीद है, ये नहीं है जी, दीदा है खाली, दीद नहीं है। समझ लो ना। तो सरकार के जमाना में वहाँ दावत होलई तो सब लोग खाए गल थी। एगो बात आ गई तो जहन में आ गई तो कह दिलो, सब लोग खाए गल थी, दावत होलई, सब लोग खूब खलथीन आ खूब पिलथीन जी। उठे में जायज रहे, पिए के जायज रहे, मगर उसी हालत में जो अज़ाब पुकारे, नमाज के लिए खड़े हो गए तो नमाज पढ़े। तो नमाज में असर का मगरिब का वक्त था, नमाज जब पढ़े तो उसमें एक आयत करीमा पढ़ा जिसमें आपने पढ़ा, कुल या अय्युहल काफिरूना आबुदो है लाबुदो। नशे की हालत में कुछ पढ़ गए तो पढ़ के हो गई नमाज। आए सरकार के यहाँ आए, सरकार ने पूछा कैसन रहला दावत। अपनी जबान में हम बात करते हैं, सरकार ने पूछा यानी सरवरे कायनात ने पूछा दावत कैसी रही। सारे लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह बहुत अच्छा रहा, खूब खलिए और खूब पिलिए, नमाज पढ़ लू। तो सारे लोगों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह नमाज भी पढ़े। सरकार ने फरमाया नमाज में जो तू आयत करीमा पढ़ा, आबुदो पढ़ा, लाबुदो है आबुदो पढ़ा, तुम्हारी नमाज में गड़बड़ी हुई, नमाज नहीं हुई, फौरन जिब्राइल तशरीफ ले आए। देखो कितना बड़ी बात हो गई। फौरन जिब्राइल तशरीफ लाए, सरकार जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ऐलान कर दीजिए वला तक़रबू सलाता व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो सुनो ऐ मोमिनो, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे अकीदतमंद वालों, ऐ मेरे सहाबियों, आज से इस वक्त से तुम्हारे ऊपर शराब हराम करार दिया गया। जो हदीस शरीफ में अलई है कि सब सहाबी अपना घरे गेलथिन आ शराब के घड़ा जब ललथिन आ जब एक जगह इकट्ठा करके जब फेंके लगलथिन तो अल्लाह अकबर, हदीस शरीफ में आया है कि शराब की नदी बह गई। वो रेगिस्तान में बालू वाला जमीन पे नदी बस, समझ आला बात, इतना लोग पियात रहती, मगर सरकार ने एक बार कहा तो हराम है तो हराम है, सारे लोग छोड़ दिए। हम लोग आज वही पकड़े। अल्लाह नहीं, मेरे मिलत का यही पकड़े नहीं है, बहुत कुछ पकड़े जी, यही पकड़ ले हमसे ना होती है, बहुत कुछ पकड़ लेती है। शादी जो है नस्ल इंसानी को जिंदा रखने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो शादी ब्याह में तुम जो करते हो न करो। वहाँ होता था खूब नाचाई, खूब गाय, खूब ढोलता सा हो, लड़कियों नाचाई हमें जी। हाँ, सरकार ने फरमाया हराम है जी, गैर महरम का चेहरा देखना हराम है।
है ना, गैर महरम का चेहरा देखना हराम है। हमारा माए बहन से सुन ले, हम जो बात कहते हैं कुरान शरीफ की रोशनी में कहते हैं, हदीस शरीफ की रोशनी में कहते हैं। सरकार ने फरमाया जो गैर महरम को चेहरा देखना नाचता ही गहता ही तो सब देखता ही, क्या हाल होगा मेरे मिल्लत के भाइयों। इसी से तो आज़ादी दिलाने के लिए आकल इस्लाम को अल्लाह ने दुनिया में मबलूस फरमाया। जब तशरीफ लाए सरकार तो 23 साल में मजहब इस्लाम कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, उस पर चलने की जरूरत है मेरे मिल्लत के भाइयों। यही वजह है जो हमारा औलाद कामयाब नहीं होता है। मेरा औलाद है कामयाब नहीं है, क्यों कामयाब नहीं है कि हम शादी ब्याह जो किया तो उसको जो शरई हिसाब से नहीं किया, जिसका नतीजा है जो परेशानी बढ़ती है मेरे मिल्लत के भाइयों। नहीं, गुजारिश करने के अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते, उसकी रजा की खातिर, उसकी रजा की खातिर सारे चीज को आप छोड़ दीजिए और वही काम कीजिए जो शरीयत कहती है, आकल इस्लाम का हुक्म है। इसलिए कि आकल इस्लाम के हुक्म पर कितना मचल्लू कि ना मचल्लू। सरकार महिला कायनात के नाम पर मचल्लू है, सरकार हुसैन के नाम पर मचल्लू, और जितने उनके घराने हैं उनके नाम पे दिल मचला। इसलिए दिल मचला कि वो पाक है, पाक घराना है, पाक अमल है। कभी जिंदगी में एक दाना हराम का नहीं खाया मेरे मिल्लत के भाइयों। भूखा रहना पसंद किया मगर आपने हराम का खाना नहीं पसंद किया। ये करबला हुआ क्यों? इसलिए हुआ कि वो कहता था, यजीद का कहना था कि आप हमारी मान लीजिए, माल से भर देंगे आप। हाँ हाँ बस हम अब शॉर्ट में कर लिए जी। लोग सबके तकलीफ है जी, कहाँ से चल रहा है, बराबर भटर भटर कर रही है। नहीं मेरे मिल्लत के भाइयों, ये हक है, हम बोलेंगे, हक है बोलेंगे। इसलिए कि रोज़े क़यामत में हमारी पकड़ होगी। अरे तू गेले रह शाहजहां के यहाँ बेटा के बियाह में हुआ इतना आदमी रही तो तू कहला न कली हमरा बात, तो हम क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? आप लोग गवाह हो जाइए कि हमने कहा, सारे लोगों से शरई बात कहा है मेरे मिल्लत के भाई। ये अमल की जरूरत है, हम लोग को अब अमल की जरूरत है, अब नहीं तो कब। हमारे सरकार का जमाना था, हमारा पीर साहब के जमाना रहे तो हमारा यहाँ मेरे घर में जो है ना वो चलता था, क्या वो तेल न मिले चिकोटा में, राशन उसन क्या कहते हैं उसको, हाँ क्या कहते हैं उसको, वो कोटा। हाँ तो कोटा था हमारे घर पे, हमारे दादा के यहाँ कोटा था। तो हमारे दादा, हमारे पीर साहब बैलगाड़ी से गए गोरौ, तो रास्ते में 12 गो साधु मिला, 12 गो साधु पीला कपड़ा पहने हुए जा रहा है। 12 गो में 2 गो तनी गो के था, और था बुढ़ा, दाढ़ी पका हुआ था, बुढ़ा था। तो हमारे दादा बोले, हो साधु बाबा अभी ये जी, समझिए बात को। तो वो बच्चा कहता है अब नहीं तो कब, समझा जरा, वो बच्चा कहता है अब नहीं तो कब। तो दादा कहते हैं कि हो सूफी साहब सुनू, देखो कैसे कैसी हुआ, अब नहीं तो कब। अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं बात? ये गुजरी ही बात मैं बता रहा हूँ मेरे मिल्लत को। जो गैर है उसमें हकीकत नहीं है, वो कह रहा है अब नहीं तो कब। हमारे अंदर सब कुछ है जी, हमारे अंदर क्या नहीं है, मज़हब इस्लाम के अंदर क्या नहीं है जी। नजर डाल दे तो सफीना निकल आए जी, उंगली का इशारा कर दे तो सूरज पलट जाए, उंगली का इशारा कर दे तो चांद शक हो जाए। मेरे मिल्लत क्या नहीं है मेरे मिल्लत के भाइयों, क्या नहीं है। अब उसकी जुस्तजू में हम लोग को लगने की जरूरत है। अल्लाह तबारक तआला इस मजलिस को कबूल करे और शरई जिंदगी हम लोगों को गुजारने की तौफीक अता करे मेरे मिल्लत के भाइयों। और इस मजलिस को कबूलियत हासिल हो गया, अब कहे ना कहे ये मजलिस कबूल है। बोला सुभान अल्लाह हो जी। हम कहे ना कहे शाहजहां बाबू का ये खर्च कामयाब हो गया, तनका खर्च में जलसा हो गया मेरे मिल्लत के भाइयों। बेबहा बे इंतहा फरिश्ते की नुज़ूल हुआ, फरिश्ते गवाह हो गए कि शाहजहां जो तूने अपने बेटे की शादी में मेरे महबूब की मजलिस सजाई है, मैं जमानत बन जाता हूँ कि तेरी बख्शिश का जरिया बन जाए
जाए और तू बख्शिश के जरिया में आ जाए और मस्जिद को आबाद करने लगो। मेरे मिल्लत के भाइयों, मैं भी जमानत देता हूँ कि अल्लाह उन्हें और सारे लोगों को बख्श दे और सब लोग मस्जिद को आबाद करने में लग जाइएगा। इसलिए कि आका इस्लाम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया तुम मेरे घर को आबाद करो, मैं तेरे घर को आबाद करूंगा। हाँ, अल्लाह कहे छे जी, हाँ अल्लाह कहे छे कि तू हमरा घर आबाद कर, हम तोरा घर के आबाद करबो। घर से क्या मुराद? कल्ब को अल्लाह आपका आबाद करता है। ये कल्ब जो है ना, इसी में सब कुछ है। मेरे मिल्लत के भाइयों, कोशिश तो कीजिए, चल के तो देखिए, मस्जिद करीब है और अजान हो तो तू एने ओने चल जा छू, बकरी चलावे चल जाए लड़का सब, बहुत तकलीफ होता है। बउआ से बकरी चलावे जो गुल्ली डंडा खेले चल जाता, खेत में चल जाता, जी बाजार में चल जाता। नहीं मेरे मिल्लत के भाई, 5 मिनट आप वक्त देते हैं तो 5 मिनट के सदके अल्लाह फरमाता है, ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, आका कहते हैं ऐ मोमिनो, नमाज में तुम्हारी मेराज है, मेरे आंखों की ठंडक नमाज है। आका फरमाते हैं आंखों की ठंडक, सरकार की आंखों की ठंडक क्या है? नमाज है। अब मोमिनो की मिराज है। दिन भर में 5 मरतबा कीजिए, सरकार बज़ाहिर 1 मरतबा गए, हम लोग को दिन भर 5 मरतबा जाने का मिलता है। ये मिलता है, तौफीक अता करता है। मेरे मिल्लत के भाइयों, अपना लीजिए, बस मज़हब इस्लाम को अपना लीजिए, कामयाब कामरान हो जाएंगे। बस इन चंद जुमलों के साथ अल्लाह तबारक तआला इस शादी खाना आबादी को कामयाब कामरान करे। और जो हमारे यहाँ बच्ची जो आएगी, बहू बन के आएगी, उसे अल्लाह तबारक तआला कदम रखते ही हमारे शाहजहां बाबू के घर में रौनक हो जाए, रहमतों का नुज़ूल हो जाए, इनसे जो नस्ल इंसानी चले, मज़हब इस्लाम का सिपाही पैदा हो। मेरी मिल्लत को है, बस इन चंद जुमलों के साथ मैं से गुजार करने की कोशिश किया। अल्लाह तबारक तआला सबको कबूल कर ले, इस मजलिस को कबूल कर ले, हम लोगों का आना भी कबूल कर ले। आइए सारे लोग मिलकर पढ़ लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।